हमें एट द ऑनसेट ये समझना बहुत जरूरी है, और ये जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी मार्केट्स में, कि मार्केट्स 20% टाइम बाइंग में रहती है, 80% टाइम वॉलेटाइल या सेलिंग में रहती है। जितनी जल्दी ये स्टेटमेंट समझ आएगी उतना ही आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओनली 20% ऑफ द टाइम, यानी कि जो भी आप समय का होराइजन देख रहे होंगे, सिर्फ 20% टाइम मार्केट बाइंग में रहती है, 80% टाइम मार्केट या तो सेलिंग में रहती है या वॉलेटाइल रहती है। यहां ये जो स्टेटमेंट मैं अभी जो दे रहा हूं, इसके कई मायने हो सकते हैं। वो जो मायने हैं, जैसे कि एक आधा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब ये कि अगर 20% टाइम ही मार्केट बाइंग में रहती है, तो बाकी 80% टाइम, अगर हमें बाइंग का शौक है, तो बाकी 80% टाइम हमें मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट 80% टाइम वॉलेटाइल या डाउन ट्रेंड में रहती है। तो इसलिए हमें 80% टाइम मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए अगर हम बाइंग के ही शौकीन हैं सिर्फ। इसका मतलब ये, इसका एक बाय प्रोडक्ट ये बनता है कि 80% टाइम जो हम एवरेजिंग कर रहे होते हैं वॉलेटाइल मार्केट में या गिरती मार्केट में, वो हमारे लिए हानिकारक है। दूसरा, इवन म्यूचुअल फंड्स में भी जो हम 80% टाइम सिप कर रहे होते हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। आज हम अभी क्वेरीज नहीं लेंगे, क्वेरीज का सेशन कल है। मगर कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ रही हो तो वो आप चैट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। जो क्वेरीज हैं वो आप क्वेरीज अपने नोटिंग पैड में लिख सकते हैं। उस नोटिंग पैड में जो क्वेरीज हैं, कुछ कुछ आपकी आज रिजॉल्व हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी, तो कल हमारा स्पेसिफिकली क्वेरी सेशन ही होगा। फिर भी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर उसमें कोई दिक्कत है समझने में, तो आप टाइप चैट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको देखता रहूंगा एंड कोशिश करूंगा कि उसको आज नहीं तो कल तो हम वैसे ही उसको डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। 20% टाइम ही मार्केट बाइंग में रहती है, 80% टाइम मार्केट सेलिंग या वॉलेटाइल रहती है। जितनी जल्दी समझ आएगा उतना इजी है। ये जो 20% टाइम जो मार्केट बाइंग में रहती है, ये तीन तरीके से बाइंग में हो सकती है। यानी कि ड्यूरिंग बाइंग टाइम तीन तरीके से बाइंग में रहती है। पहला, ट्रेंडिंग बाय। इसको मैं ट्रेंडिंग बाय बोलता हूं, ये मेरी अपनी भाषा है, मगर मैं इसको एक और वर्ड यूज करके यूज करूंगा, ट्रेंडिंग बुल रैली। ट्रेंडिंग बुल रैली या ट्रेंडिंग बाय। दूसरा तरीका रहता है बाइंग का, नॉन ट्रेंडिंग बाय, यानी कि जिसको मैं यूं भी बोल सकता हूं, नॉन ट्रेंडिंग बुल रैली। और तीसरा है रिलीफ बाय, जिसको मैं यूं भी बोल सकता हूं, रिलीफ रैली। यानी कि 20% टाइम जो बाइंग मोड में रहती है मार्केट, उसमें भी तीन सिनेरियोज हैं। ट्रेंडिंग बाइंग या ट्रेंडिंग बुल रैली कह लो, नॉन ट्रेंडिंग बाइंग या नॉन ट्रेंडिंग बुल रैली कह लो, या रिलीफ बाइंग, जिसको आप रिलीफ रैली भी कह सकते हैं। सोचो, बाइंग सिर्फ 20% टाइम में रहती है और उसमें भी तीन जोन्स हैं। 80% टाइम वॉलेटाइल या डाउन ट्रेंड रहती है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको या तो माइंडसेट ये समझना पड़ेगा कि 20% टाइम ही बाइंग में रहती है, तो आपको मार्केट में सिर्फ 20% टाइम ही बाइंग करनी है। 80% टाइम घर जाके सो जाए करो, क्योंकि हम 80% टाइम गलतियां एवरेजिंग की करते हैं, खरीदते रहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हमें लगता है कि हमें आता है, और हम वहीं पे 80% टाइम में फंसते हैं। हाँ, ये बात अलग है, थोड़ी ज्यादा समझ आ जाए तो 80% टाइम जो सेलिंग साइड है, वहां की अलग अपॉर्चुनिटीज है। मगर हमें बचपन से लेके एक फाइन ट्यून किया गया है कि हम हमेशा दो ही सवाल पूछते हैं, गुड टाइम टू बाय, गुड टाइम टू एवरेज। क्यों? क्योंकि हमें सारे तरह के मीडिया ने ये दिमाग में डाला हुआ है, दिस इज द राइट टाइम टू बाय।
दिस इज अ गुड टाइम टू बाय, दिस इज अ राइट टाइम टू एवरेज, दिस इज अ गुड टाइम टू एवरेज। यानी कि गुड टाइम टू बाय, गुड टाइम टू एवरेज, इट्स अ रॉन्ग नोशन, इट्स अ मिथ। ये आपको आपके दिमाग में इंपोज किया गया है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब यहीं पे जो हम ट्रेंडिंग बाय, नॉन ट्रेंडिंग बाय और रिलीफ बाय की बात कर रहे हैं, रिलीफ रैली समझने से पहले मेरे को ट्रेंडिंग रैली आपको थोड़ी समझानी पड़ेगी, यानी ट्रेंडिंग बाय रैली। सो ट्रेंडिंग बाय रैली करने के लिए मैं एक बार आपसे स्क्रीन शेयर करके एक तरह से शेयर करता हूं एक आधा चार्ट। आई होप आपको चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे। इस चार्ट को मैं गूगल पे भी कर सकता हूँ सिंपल, यानी कि गूगल पे अगर मैं सेंसेक्स चार्ट लिखूं तो सेंसेक्स चार्ट में मैंने मैक्सिमम किया, मैक्सिमम में मोटा मोटा 1991 में री डिजाइन हुआ था हमारा, 1992 में एक तरह से पीक आया था। यहाँ पे पीक आपको ओवरऑल अंदाजन 4163 दिख रहा है आपको, अप्रैल 1992। आई होप सारों को स्क्रीन दिख रही है। 1992 में 4163, मगर मैंने इसको थोड़ा फाइन ट्यून करके डायग्राम बनाई हुई है। तो कायदे से 1992 जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास जो पीक था सेंसस का वो 4969 था, यानी कि 4969। 1991 1992 में आपको याद होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को खोला गया था पहली बार सिंस इंडियन इकोनॉमी को खोला गया था। तो उसकी एक्सपेक्टेशन में कि बहुत बढ़िया चीज करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके कारण सेंसेक्स बढ़ गया, क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। सो 1991-92 में जब ये पॉलिसीज आई, 92 में जब ये पॉलिसी आई 91-92 में, उससे पहले ये सेंसेक्स भागते भागते ऑलमोस्ट 4969 आ गया। जब तक ये पॉलिसी पब्लिक के लिए ओपन हुई, यानी कि जब तक ये पॉलिसी पब्लिक के लिए ओपन हुई, तो उसके बाद सेंसेक्स को समझ आया कि कुछ ज्यादा दम नहीं है यार, क्योंकि अभी तो इकोनॉमी ओपन हुई है, अभी तो इकोनॉमी ओपन हुई है, अभी तो इकोनॉमी में इंडस्ट्री खुलेंगी, अभी इंडस्ट्री खुलेंगे तो धीरे धीरे करके हिंदुस्तान बढ़ेगा। इसलिए याद रहे, मार्केट्स हमेशा इकोनॉमी या फंडामेंटल उससे आगे आगे भागती है। इसलिए कई बार मैं कहता भी हूं कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या जानते हैं, तो आप अज्यूम करो कि आपको मार्केट्स नहीं आती, क्योंकि तब तक 80-90% मार्केट में जो मूवमेंट थी वो हो चुकी होती है, और हम फंडामेंटल का एक बहानेबाजी करते हैं। तो इकोनॉमी, इंडस्ट्री, फंडामेंटल अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो सेंसेक्स ऑलरेडी 1992 में 4969 पहुंच गया, और उसको समझ आ गया कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, लोग कई वहां पे ट्रैप हो गए, और वहां उसके बाद सेंसेक्स ने एक तरह से फ्लैट दिशा पकड़ ली। यानी कि फ्लैट दिशा मतलब आप देख सकते हो, उसके बाद वो वहीं पे रोटेट होता रहा, वहीं पे रोटेट होता रहा, वहीं पे रोटेट होता रहा, वहीं पे रोटेट होता, कितने साल लग गए, यानी कि 12 साल। सो यानी 12 years सेंसेक्स वाज फ्लैट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी यहाँ पे इधर ये पूरा आप देख सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट वही रेंज है मोटा मोटा, यानी कि सेंसेक्स वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। यानी कि यहाँ पे भी 4200 दिख रहा है, और यहाँ पे भी ओवरऑल 4700 4900 कोई दिख रहा है 2004 में। ये थोड़ा फाइन ट्यून चार्ट है, तो यानी कि इसका मतलब ये 1992 से लेके 2004 तक 5000 से 6000 सेंसेक्स ग्रो हुआ, यानी कि 20% ग्रो हुआ 12 साल। यानी कि 12 साल में 1.5% या 1.7% सेंसेक्स ग्रो हुआ। ये वो जमाना था जब एफडी का रिटर्न 15-16% था। बट ऑब्वियस है, ये आप समझ सकते हैं कि 15-16% के रिटर्न, जब वो एफडी का रिटर्न हो, तो मार्केट में किसी ने समझदारी से पैसा नहीं लगाया मार्केट में ऐसा पैसा लगा था कि यार थोड़ा सा मार्केट में पैसा लगा लेते और लगा के छोड़ देते, लगा के भूल जाते। यानी कि ऐसा तरह का एक तरह से एटीट्यूड बना, और उस एटीट्यूड में एक तरह से इकोनॉमी में अभी कुछ फंक्शनैलिटी नहीं थी, और सेंसेक्स जो था वो फ्लैट था। मगर उसके बाद एक तरह से एक ट्रेंडिंग बाय की रैली आई, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग बाय। ये है ट्रेंडिंग बाय, ये ट्रेंडिंग बाय, यानी कि ये है ट्रेंडिंग बाय 2004 से लेके 2008। यानी कि ट्रेंडिंग बाय की मार्केट में
2004 से 2008 की मार्केट में क्या हुआ? रीजन क्या था ट्रेंडिंग बाय आने का? ट्रेंडिंग बाय आने का रीजन ये था कि जैसे 1991 में हमने पहली बार हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ओपन किया था, 2004 में हमने पहली बार हिंदुस्तान की मार्केट को ओपन किया था फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि FIIs के लिए। यानी कि इसका मतलब ये FIIs को हमने पहली बार इनवाइट किया हिंदुस्तान में, और ये पहली बार ही हुआ। आप इकोनॉमी को भी एक बार ही खोलेंगे और मार्केट को भी एक बार खोलेंगे, और खोल दिया तो उसके कारण जो पैसा बाहर पड़ा हुआ था, उनकी इकोनॉमी में सैचुरेशन था, वहां पे .com बबल था, तो वो सारा पैसा हिंदुस्तान में फ्लो किया, और हिंदुस्तान में फ्लो करने का कारण हिंदुस्तान में ट्रेंडिंग बाय की मार्केट आई। सो ट्रेंडिंग बाय की मार्केट का मतलब ये हुआ कि मार्केट में मैसिव राइज आया। सो ट्रेंडिंग बाय का मतलब मैसिव राइज, मगर इसको अभी हम और फर्दर इसके फीचर्स को भी समझेंगे। अब इसका मतलब ये, पहला तो यहां पे क्रक्स ये बनता है कि अगर किसी ने भी 2004 से पहले पैसा लगाया हो, 2004 से पहले पैसा लगाया हो, यहां पे पहले कभी भी पैसा लगाया हो, तो उसने पक्का पैसा बनाया होगा, पक्का, यानी कि नो डिनायल, पक्का पैसा बनाएगा अगर किसी ने 2004 या 2005 से पहले पैसा लगाया होगा। मैं इस लिंक को चैट बॉक्स में भी शेयर कर रहा हूं, आप अपनी अपनी स्क्रीन पे भी खोल सकते हैं बाद में लेटर ऑन चेक करने के लिए। और रैदर मैं तो ये भी कहूंगा, किसी ने अगर 2007 तक भी पैसा लगाया होगा ना, तब भी उसने पक्का पैसा बनाया है, क्योंकि ट्रेंडिंग बाय की मार्केट। इनफैक्ट यही ट्रेंडिंग बाय की मार्केट, ये जो मार्केट थी, ये जो 20-21 वाली मार्केट, ये भी ट्रेंडिंग बाय की मार्केट है। ये 20-21 की मार्केट, ये ट्रेंडिंग बाय है। ये ट्रेंडिंग बाय क्यों हुआ? ये ट्रेंडिंग बाय हुआ क्योंकि वर्ल्ड में मैसिव लिक्विडिटी छपी। कोविड क्राइसिस कभी कभी आता है, 100 साल में स्पेनिश फ्लू आया था, 100 साल में कोविड क्राइसिस आया, तो मैसिव लिक्विडिटी छपी। ये ह्यूज लिक्विडिटी कारण ये ट्रेंडिंग बाय की रैली है, ट्रेंडिंग बाय, दिस इज नोन एज ट्रेंडिंग बाय। जैसे 2004-8 में ये ट्रेंडिंग बाय था, तो ऐसे ही ये 20-21 भी ट्रेंडिंग बाय है, ट्रेंडिंग बाय 20-21 ये ट्रेंडिंग बाय। इसका मतलब ये ट्रेंडिंग बाय पिछले 30 साल में 2 बार आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेंडिंग बाय पिछले 30 साल में 2 बार आया है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग बाय हर रोज आ जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको बोले हर 5-7 साल में ट्रेंडिंग बाय आया था, ऐसा नहीं। ट्रेंडिंग बाय कोई ऐसी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के कारण आता है जो खबर नहीं होती है, पता नहीं होता है कि कब आएगा, 10 साल के बाद आएगा, 15 साल के बाद आएगा, वगैरह वगैरह। मगर पहली बार जो ट्रेंडिंग बाय आया था वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान को पहली बार मार्केट ओपन करी गई, वो हो गई, वो दोबारा दोबारा ओपन थोड़ी ना हो सकती, वो तो हो गई, ओपन हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया, उसको भूल जाओ। तो यानी कि इफेक्टिवली अगर हम बात करें, 30 साल में ट्रेंडिंग बाय एक ही बार आया है, कोविड क्राइसिस के कारण। यानी कि पिछले 30 इयर्स में वर्ल्ड में ट्रेंडिंग बाय एक ही बार आया, पिछले 30 साल से की बात कर रहा हूं, यानी कि लास्ट 30 इयर्स में ट्रेंडिंग बाय वर्ल्ड में एक बार आया है, कोविड क्राइसिस के कारण। कोविड क्राइसिस में मैसिव लिक्विडिटी छपी है, कितनी? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्लूड करके ओवरऑल वर्ल्ड में $32 ट्रिलियन के करीब छपा है, $32 ट्रिलियन के करीब छपा है। बट ऑब्वियस है, ये पैसा इतना जो छपा है, इसको वापस भी तो करना पड़ेगा, वापस भी तो लेके जाना पड़ेगा, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। यानी कि अब आपने ट्रेंडिंग बाय के फीचर समझ लिए। पहला फीचर क्या समझा? कि ये कभी कभी आता है, यानी कि कभी कभी आता है, हिंदुस्तान में 2 बार आया है, मगर एक बार जो आया है वो है मार्केट को ओपन किया गया, तो उसको भूल जाओ। तो असली में ट्रेंडिंग बाय एक ही बार आया है, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी एक बार आया है, कोविड क्राइसिस के कारण पूरे वर्ल्ड को ट्रेंडिंग बाय मिला। इसका मतलब ये, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि किसी ने भी 2007 से पहले, 2006 से पहले, 2005 से पहले, 2004 से पहले पैसा लगाया हो, पक्का उसके पैसे बन गए। मगर पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड ये है कि उससे पहले जिसने पैसा लगाया था, नॉलेज के बेसिस पे नहीं लगाया, वो लगा के भूल गया था, उसको समझ ही नहीं थी, उसको क्या कहा गया था, लगा के छोड़ दे।
यानी कि इसका मतलब है नॉलेज के बेसिस पे लगाने वाला कोई आदमी नहीं था उस जमाने में, और लगा के वो इसलिए छोड़ सकता था, दूसरा पॉइंट ये है, लगा के वो इसलिए छोड़ सकता था क्योंकि तब घर पे डीडी बनाता था। यानी कि आपके पास कोई गूगल मीडिया, सोशल मीडिया या ऐप या कोई आपको तंग करने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं था जो आपको हर रोज कहता था मार्केट टूट गई, मार्केट बढ़ गई, मार्केट टूट गई, मार्केट बढ़ गई। सो कायदे से आप एक बार लगा के भूल गए, सो गए, कई तो उनमें से बेचारे उड़ गए, कई बेचारे फॉरेन जाके सेटल हो गए। वन फाइन डे जब 2007-2008 में जब बुल रन आया, जब ये ट्रेंडिंग बाय हुआ, तो लोगों को जान में जान आई, अबे यार कुछ पैसे लगा रखे थे, देख तो सही। और उसमें से भी आप ऑब्जर्व करेंगे 10 में पैसा लगाया था तो एक या दो ही चले थे, बाकी तो शेयर्स डूब भी गए। आप चेक कर सकते हैं, किसी ने लगाया हो 2008 से पहले, 2007 से पहले, 2006 से पहले, और वो कहता हो ना कि मैंने कुछ पैसे 40-50 हजार रुपए लगा के छोड़ दिए थे, 10 में से एक या दो शेयर उसके उठ गए जो कि इन्फोसिस बन गए, बाकी सब डूब गए। यानी कि नॉन इंटेलिजेंस के बेसिस पे, बिना किसी समझ के बेसिस पे, एंड पेशेंस थी। पेशेंस क्यों थी? क्योंकि आपके पास हर रोज कोई तंग करने के लिए ना तो आपके पास कोई आर्य माता था बैंकर, ना कोई ब्रोकर, ना कोई दोस्त, ना कोई फोन, फोन तो होता नहीं था, ना कोई व्हाट्सएप कोई मैसेज, ना कोई मीडिया, ना कोई सोशल मीडिया, कोई तंग नहीं करता था। यानी आपको कोई तंग नहीं करता था। इसका मतलब ये पेशेंस बाई चांस थी और आप लगा के भूल गए थे। और ऐसे कोई आदमी हो लगा के भूल गए, उन्होंने पक्का पैसा बनाया होगा, प्रोवाइडेड वो शेयर्स चले होंगे, क्योंकि 10 में से 2 शेयर्स चले होंगे, बाकी 8 डूब गए। मगर म्यूचुअल फंड कंपनी ने और जो इक्विटी ब्रोकर्स ने, उन्होंने इसका एक बिजनेस बना लिया। उन्होंने वही शेयर्स दिखाए जो चले और उसके ऊपर स्टार मार्क कर दिया कि अगर आपने पैसा वहां पे लगाया होता तो आपका इतना परसेंटेज रिटर्न आ गया। यानी म्यूचुअल फंड हमेशा आपको क्या कहेगा, सिंस 1995 से लगाया होता बहुत रिटर्न है, सिंस 1997 से लगाया होता बहुत रिटर्न है। सिमिलरली इक्विटी ब्रोकर्स भी आपको यही शो करें। ये हो गया ट्रेंडिंग बाय की मार्केट। अब ट्रेंडिंग बाय की मार्केट में एक दो फीचर्स और है। ट्रेंडिंग बाय में घोड़े गधे सब चलते हैं, क्योंकि वो ऐसी मार्केट होती है जिसमें आपने किसी में भी पैसा लगाया हो चल जाएगा मोटा मोटा। यानी कि पानी का बहाव इतना तेज होता है कि अगर कोई नाव नहीं भी चलाना जानता उसकी भी नाव चल जाएगी। कोई आदमी मरा होगा, तैर रहा होगा, पानी के बहाव से लगेगा यार वो भी बड़ा अच्छा तैर रहा है। यानी कि पानी का बहाव ऐसा आता है ट्रेंडिंग बाय में कि घोड़े गधे सब चलते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ट्रेंडिंग बाय में सारे एसेट क्लासेस चलते हैं, सारे सेक्टर्स चलते हैं, सारे स्टॉक्स चलते हैं। यानी कि ट्रेंडिंग बाय में रियल एस्टेट भी चलता है, गोल्ड भी चलता है, बॉन्ड भी चलता है, इक्विटी भी चलती है। ट्रेंडिंग बाय में आईटी भी चलता है, ऑटो भी चलता है, फार्मा भी चलता है, या कुछ भी, सब चलता है। ट्रेंडिंग बाय में आईटी में माइंडट्री भी चलता है, इन्फोसिस भी चलता है, एचसीएल टेक भी चलता है, विप्रो भी चलता है, सब चलते हैं। यानी कि ट्रेंडिंग बाय में सारे चलते हैं, सारे एसेट क्लासेस चलते हैं। गंदे हो वो भी चलेंगे, अच्छे हो वो भी चलेंगे, घोड़े हो वो भी चलेंगे, गधे हो वो भी चलेंगे। मगर एक इसमें एक और फीचर होता है ट्रेंडिंग बाय। ट्रेंडिंग बाय की रैली का जब आखिरी फेज होता है ना, आखिरी के जो 20% की रैली रह जाती है, वहां पे नए रिटेल इन्वेस्टर्स घुसते हैं। यानी कि न्यू डीमैट अकाउंट कब खुलते हैं? न्यू डीमैट अकाउंट खुलते हैं जब ट्रेंडिंग बाय में आखिरी की 15% की रैली टीवी में दिख रही है। यानी कि इसका मतलब है अगर 2004-2008 की बात करूं तो आखिरी का 15-20% जब रह गया था ना, 2007 और 2008 के बीच में जब रिलायंस पावर का आईपीओ था, तो मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स ने 500 रुपए देके डीमैट अकाउंट खुलवाए थे। आखिरी में वो फंसते हैं। और सिमिलरली अभी भी जैसे ट्रेंडिंग बाय आया तो आखिरी के 15-20% की जो रैली थी उसमें कई रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे। ये भी एक पहचान होती है। यानी कि ट्रेंडिंग बाय की रैली में आखिरी के 15-20% की जो रैली रह जाती है वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं। आजकल तो खैर रिटेल इन्वेस्टर्स को फांसने का एक और तरीका है। पहले तो फिर भी चलो रिलायंस पावर का आईपीओ वगैरह वो तो एक ह्यू एंड क्राई मच गया था, मगर आज के सोशल मीडिया भी है, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है,
तो हर आदमी फांसता है नए नए लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो रिटेल इन्वेस्टर जो नया नया जिसकी नौकरी लगी होती है, नई भी लगी होती है, स्टूडेंट मार्केट में भी होता है, वो भी सोचता है मैं भी रिटेल इन्वेस्टर घुस जाता हूँ, मैं भी डीमेट अकाउंट खोल लेता हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि उसको भी आता है। एक्चुअली हर एक को लगता है उसको आता है, क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग बाय है ना, घोड़े गधे सब चल रहे हैं। आप किसी भी शेयर में लगा दोगे, शेयर बढ़ी जाएगा। तो आपको लगेगा, यानी कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करो ना करो, आप बैलेंस शीट एनालिसिस करो ना करो, आप टेक्निकल एनालिसिस करो ना करो, आप कुछ भी ना करो, आप ओपन इंटरेस्ट देख लो, पुट कॉल रेशियो देख लो, कुछ भी देख लो, ना भी देखो, शेयर बढ़ी जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग बाय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेंडिंग बाय में यानी कि हर चीज चलती है। अब एक दूसरी रैली आती है बाइंग में, जिसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेंडिंग बाय, यानी कि नॉन ट्रेंडिंग बाय को समझते हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि आप सारों को ट्रेंडिंग बाय समझ आ गया होगा, ट्रेंडिंग बाय के फीचर समझ आ जाएंगे। और ट्रेंडिंग बाय में आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हो जो 15-20% की आखिरी रैली में फंसे हो, तो बताना कि सर हम भी वहीं थे, हमने भी रिटेल इन्वेस्टर नया नया डीमेट अकाउंट खुलवाया। कुछ लोगों ने अभी खुलवाया होगा, अगर नए रिटेल इन्वेस्टर्स अभी होंगे, और कुछ लोगों ने 2007-8 की जो रिलायंस पावर के आईपीओ तब भी लगाया होगा ट्रेंडिंग बाय में। तो हम में से कुछ लोग तब फंसे होंगे और हम में से कुछ लोग अभी फंसे होंगे। नॉन ट्रेंडिंग बाय का जो फीचर है, वो फीचर से पहले मैं आपको थोड़ा पीरियड बताता हूं कि नॉन ट्रेंडिंग बाय का पीरियड कैसा दिखता है। अब ये नॉन ट्रेंडिंग बाय है, ये नॉन ट्रेंडिंग बाय है। ये 2016, 19 या 17, 19 मान लो, या ये जब मोदी साहब आए तो 14, 15 मान लो, 14, 15, जैसे कि ये मई 2014 22,000, और 2015 तक 30,000 हो गया, 30,000 हो गया। यहाँ पे और बेटर शायद दिखेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 29,681। तो 14 में 22,000 था, 22,000 से 29,681, इसको हम नॉन ट्रेंडिंग बाय बोलते हैं, नॉन ट्रेंडिंग बाय। यानी कि नॉन ट्रेंडिंग बाय के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि 14, 15, या ये 17, ये है 17, ये 17 से 20, 17, 20, ये 17, 20, ये 17, 20, ये नॉन ट्रेंडिंग बाय। नॉन ट्रेंडिंग बाय की जो मार्केट होती है, उसके कुछ फीचर समझते हैं। नॉन ट्रेंडिंग बाय में सारे घोड़े गधे नहीं चलते, घोड़े चलते हैं, सारे घोड़े इकट्ठे नहीं चलते। यानी कि नॉन ट्रेंडिंग बाय में गधे नहीं चलेंगे, घोड़े चले, घोड़े भी इकट्ठे नहीं चलेंगे। ट्रेंडिंग बाय में क्या था ना, घोड़े गधे इकट्ठे चलेंगे, सब बढ़ जाएंगे, आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे सोना। नॉन ट्रेंडिंग बाय में गधे नहीं चलेंगे, घोड़े चलेंगे, सारे घोड़े इकट्ठे नहीं चलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीन शेयर दोबारा करके दिखाता हूं। से फॉर एग्जांपल रिलायंस देखते हैं। अभी देखो ये नॉर्मली ऐसी था, देखो 2008 में क्या था, मोटा मोटा 2008 में 770 का शेयर था रिलायंस इंडस्ट्री, 770, क्योंकि इससे पहले तो घोड़े गधे सब चले, 770 तक पहुंचा दिया उसको, 770 तक। ये 770 हो गया। फिर देखो कितने साल उसको लगे 770 आने में, ये देखो, ये देखो, ये 300 पे भी आ गया था, 350 पे भी आ गया, 340, बेचारे को 770 पे आने में 9 साल लगे। रिलायंस कोई भी लेते हैं, इन्फोसिस लेते हैं,
मोटा मोटा ये 2008 ₹300 का शेयर मोटा मोटा, यहाँ पे भी मोटा मोटा समझ लो 350 का शेयर 2010 में, यहाँ पे 2010 में ₹400 का शेयर यहाँ पे भी क्या है 440 का शेयर है 2017 में, 7 साल में 10% का रिटर्न इन्फोसिस, सोचो। यानी कि यहाँ पे भी ठीक है 14-15 का नॉन ट्रेंडिंग बाय, फिर उसके बाद ये ऐसे ही घूम रहा है ठीक है, फिर बड़ा 715, फिर वहीं पे घूम रहा है 715 के आसपास। ये ट्रेंडिंग बाय, घोड़े गधे सब चल के देखो, घोड़े गधे सब चल, ये भी ट्रेंडिंग बाय, ये घोड़े गधे सब चल के, घोड़े गधे सब चल। यानी कि इसका सिर्फ एग्जांपल कोई फार्मा का लेते हैं, डॉक्टर रेड्डीज लेते हैं, तो डॉक्टर रेड्डीज ये यहाँ पे 14-15, ये 14-15, ये देखो नॉन ट्रेंडिंग बाय, ये 2700 से 4000, फिर वापस कहाँ तक आ गया 2700, उससे भी नीचे 1900, डॉक्टर रेड्डीज वापस वही 27 तक आ रहे हैं, 27, यानी जहां से शुरू हुआ मोटा मोटा। इसका मतलब क्या, कोई भी शेयर पकड़ोगे यहाँ पे दो चीजें हैं, ट्रेंडिंग बाय में सारे घोड़े गधे चलते हैं, आपको प्रॉफिट तभी होगा अगर आपने ट्रेंडिंग बाय में प्रॉफिट बुक किया होगा तो, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा वो वापस घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा। जैसे रिलायंस 770 तक गया, फिर वापस घूम के आपने देखा अगले 9 साल लग गए उसको 770 आने में। ट्रेंडिंग बाय हुआ था ना 2004 से 2008 में, 770 तक गया, फिर उसके बाद वहीं पे घूमता रहा। तो यानी कि ट्रेंडिंग बाय के दौरान प्रॉफिट बुक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडिंग बाय के दौरान जो आदमी प्रॉफिट नहीं बुक करता वो फिर लॉन्ग टर्म खड़ा रहता है, नॉट बाय चॉइस, बट वो निकल ही नहीं पाया बेचारा। नॉन ट्रेंडिंग बाय और खतरनाक है, नॉन ट्रेंडिंग बाय में गधे तो चलेंगे ही नहीं, तो अगर बाई चांस आपने गधों में पैसा लगा दिया तो फिर तो आप उनको एवरेज करते करते रेड में रखोगे हमेशा, वो 10% पे भी एवरेज, 20% पे भी एवरेज, 30% पे भी एवरेज, 1.70% डाउन होएगा, 80% डाउन होएगा, फिर भी उसको कहोगे आज भी गुड टाइम टू एवरेज है। ये गधे हैं। ये जो शेयर्स हैं जिसमें आप लगाने की सोच रहे हैं ये गधे शेयर्स हैं। ट्रेंडिंग बाय में तो चल जाएंगे या चल गए होंगे, मगर नॉन ट्रेंड और ट्रेंडिंग बाय तो मैंने बताया 30 साल में एक ही बार आया। हालांकि चलो 2 बार मैंने बोला, मगर असली में तो एक ही बार आया, क्योंकि 2004-2008 में तो असली में मार्केट को पहली बार खोला गया था, वो तो खोल दिया बस। तो 30 साल में बस एक ही बार ट्रेंडिंग बाय आया, वो भी वर्ल्ड में कोविड क्राइसिस आया इसलिए। नॉन ट्रेंडिंग बाय में गधे पक्का नहीं चलेंगे, और अगर गधों में पैसा लगाओगे तो बहुत परेशान रहोगे। घोड़े चलेंगे मगर सारे इकट्ठे नहीं चलेंगे, यानी कि घोड़े में अगर पैसा लगाओगे और सारे इकट्ठे नहीं चलेंगे तो पता है कैसे चलते हैं। नॉन ट्रेंडिंग बाय में हर सेक्टर को 30 से 40% का रिटर्न दिलवाया जाता है नॉन ट्रेंडिंग बाय, यानी कि फार्मा को चला देंगे नॉन ट्रेंडिंग बाय, 30 से 40% रिटर्न देगा फार्मा, या फार्मा और ऑटो इकट्ठे चला देंगे, 30 से 40% रिटर्न देगा फार्मा और ऑटो, फिर उनको रोक देंगे, फिर उनको थोड़ा गिरेंगे, जब उनको रोक देंगे और गिरेंगे तो हो सकता है उस टाइम पे आईटी और इंफ्रा उसको बढ़ा रहे, यानी कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम सारे काउंटर्स नहीं चल सकते, सारे घोड़े नहीं चल सकते, गधे तो चलेंगे ही नहीं, सारे घोड़े भी नहीं चल सकते। यानी कि नॉन ट्रेंडिंग बाय में घोड़े चलते हैं मगर सारे इकट्ठे नहीं चलते, 2-3 सेक्टर को चलाया जाता है 30-40%, यानी कि कितना चलाया जाता है 30 से 40% चलाया जाता है, फिर रोक देते हैं, फिर गिर देते हैं, फिर अगले 2-3 सेक्टर्स को चलाया जाता है 30 से 40%, फिर उनको रोक देते हैं, फिर उनको गिर देते हैं। तीसरा फीचर नॉन ट्रेंडिंग बाय में, ये जो हर सेक्टर है ना उसके 70-80% स्टॉक्स चलेंगे, घोड़े गधे नहीं। यानी फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज भी चला देंगे, सिप्ला भी चला देंगे, सन फार्मा भी चला देंगे, सारे घोड़े मोटे मोटे चलाई देंगे, गधे नहीं चलाएंगे, याद रहे। यानी कि अगर ऑटो चलेगा
मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, टीवीएस सब चल जाएगी, सारे घोड़े चल जाएंगे, गधे नहीं चलेंगे, याद रहे। इसका मतलब ये नॉन ट्रेंडिंग बाय का फीचर और ट्रेंडिंग बाय के फीचर में क्या फर्क है? ट्रेंडिंग बाय रेयरली होता है, 30 साल में एक ही बार हुआ है। आपने 2 मानना 2 मान लो, मगर वर्ल्ड में तो एक ही बार हुआ है। नॉन ट्रेंडिंग बाय बीच बीच में कभी कभी होता है। कब कब होता है? मैंने बताया 14-15 में हुआ, 17-19 में हुआ, तो कभी कभी होता है नॉन ट्रेंडिंग। दूसरा फीचर, ट्रेंडिंग बाय में घोड़े गधे सब चलते हैं, नॉन ट्रेंडिंग बाय में सिर्फ घोड़े चलते हैं, गधे नहीं चले। तो गधों के साथ रहोगे तो परेशान हो। ट्रेंडिंग बाय में घोड़े गधे जब चले, सारे चले, तो सारी 30 मार्क होते हैं। बस ये प्रॉफिट बुक कर लेना, नहीं तो सारी 30 मार्क हाईएस्ट निकल जाएगी। नॉन ट्रेंडिंग बाय में प्रॉफिट जल्दी बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 30-40% रिटर्न आएगा। ट्रेंडिंग बाय में रिटर्न 100-150% का रिटर्न आता है ट्रेंडिंग बाय। यानी ट्रेंडिंग बाय में जल्दी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, 100-150% का रिटर्न आता है। मगर नॉन ट्रेंडिंग बाय में तो 30-40% रिटर्न आता है। आपको फटाफट निकलना आना पड़ेगा, इसको बोलते हैं चर्निंग, मूव करना पड़ेगा, भारत करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, निकलना आना पड़ेगा। यानी कि नॉन ट्रेंडिंग बाय में 30-40% रिटर्न के बाद रोका जाएगा, उसको गिरा जाएगा, तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। और चौथा फीचर क्या है? 30-40% जो एक सेक्टर चलाएंगे, उसमें 70-80% जो घोड़े हैं उनको चलाएंगे। यानी टेंशन की बात नहीं है, मोटा मोटा अगर आपके घोड़े हैं तो 30-40% रिटर्न आएगा, आपको बस निकालना है रिटर्न। याद रहे, ये 30-40% रिटर्न एक साल की बात नहीं कर रहा, यानी कि ये 2-3 साल भी हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है 30-40% एक ही साल में मिल जाए, बट आपको राइड करने आना पड़ेगा, घुस के निकल के, घुस के निकल के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो ये हो गया नॉन ट्रेंडिंग। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है रिलीफ, यानी रिलीफ बाय। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सारों को समझ आएगा। अब जो रिलीफ रैली है या रिलीफ बाय है, ट्रेंडिंग बाय के बाद फॉल आता है, ट्रेंडिंग बाय के बाद फॉल आता है। दोबारा दिखाता हूं, ये ट्रेंडिंग बाय था, ये फॉल था। देख रहे हो, ये ट्रेंडिंग बाय था ना, 2004 से 2008 तक ये ट्रेंडिंग बाय, ये फॉल था। यानी कि अगर मैं लेटेस्ट दिखाऊं, लेटेस्ट में भी तो ट्रेंडिंग बाय अभी हुआ है ना, ये ट्रेंडिंग बाय था, ट्रेंडिंग बाय था, ये सॉरी, ये बता, ये ट्रेंडिंग बाय था। इसके बाद भी फॉल आता है, आ रहा है। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा, अक्टूबर से कह रहा था फॉल आएगा, फॉल आएगा, फॉल आएगा। अक्टूबर में 18,600 का निफ्टी था और 15,200 तक पहुंच गया। यानी कि ट्रेंडिंग बाय के बाद हमेशा फॉल आता है, ट्रेंडिंग बाय के बाद हमेशा फॉल आता है। पॉइंट नंबर 1, ट्रेंडिंग बाय के बाद फॉल के बाद कंसोलिडेशन आता है। ये देखो, ये कंसोलिडेशन, ये कितने साल का कंसोलिडेशन है सोचो। ये तो हो गया फॉल, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन कितने साल का? 10, 11, 12, 13, 14, 4 साल का, 5 साल का कंसोलिडेशन। यानी कि ट्रेंडिंग बाय के बाद फॉल पक्का आता है, और फॉल खत्म होने के बाद कंसोलिडेशन आता है। ये फीचर है ट्रेंडिंग बाय के बाद। ट्रेंडिंग बाय के बाद जो फॉल आता है, उस फॉल में जो राइज आता है, उसको रिलीफ रैली बोलते हैं। यानी कि ट्रेंडिंग बाय के बाद जो फॉल आता है, उस फॉल में जो राइज आता है, वो रिलीफ रैली। इसका मतलब ये, रिलीफ रैली में फीचर्स पहचानने बड़े इंपॉर्टेंट है। गधे तो चलेंगे ही नहीं, घोड़े भी 70-80% नहीं चलेंगे। हर सेक्टर को 10-20% से ज्यादा नहीं चलाया जाएगा। नॉन ट्रेंडिंग बाय में 30 से 40% चलाया जाता है, रिलीफ रैली में 10 से 20% चलाया जाता है।
नॉन ट्रेंडिंग बाय में हर सेक्टर के अंदर 70 से 80% जो घोड़े हैं चलते हैं। रिलीफ रैली में हर सेक्टर के अंदर 20 से 30% घोड़े हैं वो चलते हैं। इसका मतलब ये नॉन ट्रेंडिंग बाय में अगर फार्मा चलेगा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला चलेगा। रिलीफ रैली में कोई पता नहीं कौन सा चलेगा, यानी कि 30% चलेंगे, 80% घोड़े नहीं चलेंगे। यानी कि ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया रिलीफ रैली। रिलीफ रैली और भी ज्यादा क्यों खतरनाक हो गया? क्योंकि आपको पहचानना बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो कौन सा सेक्टर चलाओगे, फिर उस सेक्टर के अंदर कौन से घोड़े हैं जिसको चलाओगे, और तीसरा एकदम से वो घोड़े को रोक देंगे। सो रिलीफ रैली है जब गिरते बाजार में ऊपर आती है मार्केट। ये रिलीफ रैली है। दिखाने की कोशिश करता हूं। ये गिरता बाजार है रिलीफ रैली, ये है, ये रिलीफ है, ये रिलीफ है, ये गिरता बाजार है। ये ट्रेंडिंग बाय है, ट्रेंडिंग बाय के बाद गिरता बाजार है। हर गिरावट के बाद जो उछाल है वो रिलीफ है। हर गिरावट के बाद जो उछाल है रिलीफ है। कंसोलिडेशन का मतलब ये सब कंसोलिडेशन है, ये सब कंसोलिडेशन है, ये सब कंसोलिडेशन, ये सब कंसोलिडेशन है, ये सब कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन। ये सब कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन। ये 80% वॉलेटाइल जो मैं बोल रहा था वही कंसोलिडेशन है। वॉलेटाइल या डाउन ट्रेंड जो मर्जी का, ये कंसोलिडेशन 80%। क्लियर है जी? कंसोलिडेशन और रिलीफ रैली। सो बोनस इन्फोसिस हो, डॉक्टर रेड्डी हो, सब उसी प्राइस के अंदर एडजस्टेड है। इवन बोनस हो या क्या कहते हैं कोई स्प्लिट हुआ हो, वो जो मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूँ सब उसमें एडजस्टेड है। सो रिलीफ रैली अभी 2-3 बार आ चुकी है, जो कि मैं हर बार आपसे पेश भी किया है। जो जो नेटवर्क ग्रुप्स में है उनको मैं ग्रुप में मैसेज डाल के करता हूँ। जो पोर्टफोलियो एजुकेशन में उसमें तो हम देख ही रहे हैं साथ साथ। तो अगर आपको याद होगा अक्टूबर 2021 के आसपास मैंने कहना शुरू किया था कि मार्केट टूटेगी। कब तक टूटेगी? उस टाइम पे मैंने कहा था अप्रैल मई तक टूटेगी। तो आपने देखा होगा अप्रैल मई तक टूटी। तो अप्रैल मई तक टूटने के बीच में जब वापस बढ़ी, जैसे फरवरी में बढ़ी, जैसे कि दिखाता हूं मैं, अक्टूबर 2021। तो यहाँ पे पहले तो ये जनवरी में थोड़ा बहुत बढ़ी, फिर ये फरवरी में टूटी, फिर ये सॉरी मार्च में बढ़ी, फिर उसके बाद ये टूटी, फिर ये दोबारा मई में बढ़ी, अब जैसे जून में बढ़ी। जैसे मैंने जून का जिक्र किया था कि जून 15 के बाद, जून 10 के बाद थोड़ा रिलीफ रैली आएगी, तो वो आई, आपने देखा होगा। तो अब जुलाई में 18 तारीख के बाद मैं जैसे बोल रहा हूँ दोबारा रिलीफ रैली आई। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है अक्टूबर 2021 के बाद जब मेरे को फॉल दिख रहा था कि अप्रैल मई तक फॉल है, और वो आपको अगर ग्रुप्स में याद हो तो जो लोग नेटवर्क ग्रुप्स में भेजता था, जो पोर्टफोलियो एजुकेशन में, वहां पे हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में रेगुलरली डिस्कस करते थे। वो फॉल में मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि महंगाई बढ़ेगी, ये पैसा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, पैसा एक्सट्रैक्ट करेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो ये फॉल मोटा मोटा जून तक रहेगा। जून के बाद एक तरह से मार्केट वापस रिलीफ रैली अच्छी वाली देगी, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर अच्छी वाली देगी। रिलीफ रैली, नॉन ट्रेंडिंग बाय रैली नहीं, रिलीफ रैली। मगर इन रीसेंट टाइम्स
आपको शायद याद भी हो, ग्रुप में मैं मैसेज डाल रहा हूँ, या इवेंट एंड टाइम एनालिसिस में फरवरी से बोल रहा हूँ कि ग्लोबली रिसेशन आ रहा है। हालांकि तब सारे लोग कह रहे थे सब कुछ बहुत बढ़िया है, मगर अब सारे चैनल्स क्या कह रहे हैं, रिसेशन आ रहा है। तो अब ये जो रिसेशन है या जो स्लो डाउन है, ये रिलीफ रैली को भी बहुत परेशान करेगा, बहुत वॉलेटाइल करेगा, यानी कि रिलीफ रैली को भी फर्दर वॉलेटाइल करेगा। अब इसमें मैं रिलीफ रैली के कौन से सेक्टर्स चलेंगे अभी उस पर आता हूं मैं मगर उससे पहले आपको इसको साइकोलॉजिकली समझना है। ट्रेंडिंग बाय में जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल 2004-2008 में जिन्होंने 2007-2008 में डीमैट अकाउंट खुलवाए होंगे और जिन्होंने पैसा लगाया होगा, वो 2008 से लेके 2020 तक बैठे रहे होंगे मार्केट में, और जिन्होंने पैसा ट्रेंडिंग बाय से पहले लगाया हो, बाई चांस, किस्मत, बिना नॉलेज बिना इंटेलिजेंस के, और अगर उन्होंने भी प्रॉफिट बुक ना किया होगा तो वो भी 2008 से लेके 2019 तक बैठे रहेंगे। फर्क क्या है? फर्क ये होगा, जिन्होंने ट्रेंडिंग बाय से पहले पैसा लगाया था 1995, 97, 99, 2004, 2005, 2006, 2007 से पहले अगर किसी ने पैसा लगाया होगा, उसके मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स प्रॉफिट में होंगे, ग्रीन में हो। मगर जो आखिरी 20% लोग थे जिन्होंने 2007-2008 के ट्रेंडिंग बाय के आखिरी पड़ाव में जिन्होंने पैसा लगाया था, उनके मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स 2020 तक रेड में थे, यानी कि उनके मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स रेड में थे और उनके मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ग्रीन में थे। जैसे ही ट्रेंडिंग बाय दोबारा आया 2021 में, प्रॉफिट दोबारा बन गया, प्रोवाइडेड प्रॉफिट बुक किया हो। मगर मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि कई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया ही नहीं, और सिंस प्रॉफिट बुक नहीं किया तो इसका मतलब ये कि अब यहां से ये एवरी पॉसिबिलिटी है कि ये सारे लोग रिलीफ रैली में एवरेजिंग करेंगे और ज्यादा फंस जाएंगे, क्योंकि 2009 के बाद 2008-9 का जो रिलीफ रैली था और 9 से लेके 10 तक जब बढ़ा और फिर उसका कंसोलिडेशन था, उस टाइम पे ग्लोबल रिसेशन नहीं था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के तहत यहां पे ग्लोबली रिसेशन रहेगा, एक नहीं 2-3 साल रहेगा। दूसरा, उस रिलीफ रैली के बाद जब नॉन ट्रेंडिंग बाय आया था और जब उसके बाद कंसोलिडेशन रहा था, वहां पे वार लाइक सिचुएशन नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं, इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के बेसिस पे यहां पे वार लाइक सिचुएशंस और बढ़ेंगी, एग्रेवेट और होंगी। पॉइंट नंबर 3, उस टाइम पे रिलीफ रैली जब 2008-9 टूटी थी मार्केट, और उसमें जब रिलीफ रैली था और उसके बाद जब नॉन ट्रेंडिंग बाय आया और जब कंसोलिडेशन रहा, उस टाइम पे वर्ल्ड एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहा था ग्लोबलाइजेशन में। मैं आपको बता रहा हूं, इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के तहत इस टाइम पे वर्ल्ड टुकड़ों में बटेगा। वर्ल्ड में कोई भी ग्लोबली अपने साथ किसी और को लेके नहीं चलना चाहता। ये 3 डिफरेंस के कारण ये जो रिलीफ रैली के बाद जो नॉन ट्रेंडिंग बाय की रैली आएगी, उसमें समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो समझदारी क्या है सेक्टर्स पे आता हूं मैं, उससे पहले मान लो, खुद मान लो कि तो अच्छा लगेगा, मान लो कि फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है, मान लो कि फंडामेंटल एनालिसिस से कुछ नहीं होता, मान लो कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता और मान लो कि टेक्निकल एनालिसिस से नहीं कुछ होता है, फिर भी डाउट है कि नहीं आता है, कोई बात नहीं,
एक तो डाउट है कि आप करते रहो तो ये अगले 3-4 साल आपको दिख जाएंगे जो मैं कह रहा हूं आज। दूसरा है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ के देख लो, आपको समझ आ जाएगी जो आपको आता है वो नहीं आता है, क्योंकि जो इस टाइम पे एक्सेप्ट कर लेगा जल्दी से जल्दी वो बच जाएगा। यानी कि जो मान लेगा कि यार मेरे को नहीं आता यार फंडामेंटल, मेरे को भी नहीं आता, जिससे मैं पूछ रहा था उसको भी नहीं आता, मेरे को भी टेक्निकल आने से नहीं आता, जिससे मैं पूछ रहा था उसको भी नहीं आता, जिससे मैंने वो कोर्स भी करा था उसको भी नहीं आता भाई। वो मीडिया चैनल, सोशल मीडिया चैनल जिसको मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, वो व्हाट्सएप का ग्रुप फ्री का, टेलीग्राम का ग्रुप फ्री का, उसको भी नहीं आता। जितनी जल्दी मान लोगे उतना अच्छा है। आपको याद होगा 20-21 में कई व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स खोले थे कई लोगों ने कि हम आपको टिप्स देंगे, वो सारे साइलेंट हो गए। मेरे को भी कई लोगों ने ऐसी वो ऐड कर देते हैं, मैं एग्जिट नहीं करता, मेरे को बड़ा मजा आता है तमाशा देखकर। 20-21 में जो ट्रेड देते थे उसमें प्रॉफिट होता था, उनको लगता था देखा आज ही प्रॉफिट, आज ही प्रॉफिट। हम भी मुस्कुराते थे, ट्रेंडिंग मार्केट है, घोड़े गधे सब चलेंगे। 21 मई जून के बाद क्या हुआ? मई जून के बाद कुछ कॉल्स रहती थी, कुछ कॉल्स खराब होती थी, 50-50 मान लो। और अक्टूबर के बाद बाइंग करवाते तो शॉर्ट हो जाता है, सेलिंग करवाते तो बाइंग हो जाता है। तो उनको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तो ग्रुप साइलेंट ही हो गए। दिसंबर से लेके अब तक उस ग्रुप में ट्रेड ही नहीं आता यार। मैं कई ग्रुप्स में एडेड हूं, कई बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, कईयों की कई तरह की पीएमएस सर्विसेज है, पता नहीं क्या क्या सर्विस है, मगर ग्रुप साइलेंट हो गए क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ट्रेड दे रहे थे परेशान हो गए थे। इसका मतलब ये, अगर हम ये समझ लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई अपने को नहीं आता है, उसको भी नहीं आता है, वो इंपॉर्टेंट है।